बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बटागराम, दीरबाला और चित्राल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। स्वात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, चौग्राम में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटागराम में सड़कों पर बर्फ के ढेर। रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गई। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। मरीज को चारपाई पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूस कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। जादू सही से आया हूँ। परसों रात से जो बर्फ पड़ी है बहुत अच्छा मजा आया। हम बहुत खुश हुए। हम पेशावर से आए हुए हैं। बहुत मुश्किल से पहुंचे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है व्यू भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर माहौल भी बहुत अच्छा है। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। जीपीओ चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। मरी के एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। कराची में भी अखबस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल मुल्क के मगरबी इलाकों में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। इतवार और पीर को बलूचिस्तान और सिंध, पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किर। आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूस 77 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद पाक फौज की टीमों ने लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वजीर दाखिला की मुलाकात। सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा शर्त ख़त्म करने का मुआहिदा तय पा गया। सदर जरदारी का कहना था पाकिस्तान सोमालिया और अफ्रीकी रियासतों के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान जराइम मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी कोशिशों के लिए पुरज़्म है। अली यूसुफ ने सोमालिया के सदर का खत सदर आसिफ अली जरदारी तक पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ को नस्ल में भरपूर हिमायत पर इसहाक डार से इजहार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अब्बास अराग़ची ने ईरान से मुतालिक करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे। लाइटें बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे जिसके बायस सूरत हाल ख़राब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज़ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था। गुल प्लाजा में 8वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स ने जो सवाल उठाए हैं, अफसोस, बेहद अफसोस, उनके जवाब देने की बजाय वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मामले की संगीनी से तवज्जो हटाई जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची के अवाम जिम्मेदारों को एहतसाब से भागने नहीं देंगे। पिछले दौर में क्या कुछ हुआ वो अलग कहानी है। हर सवाल का जवाब है, लेकिन सानहे से तवज्जो न हटाई जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा MQM ने कभी नहीं कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। 17 साल से एक जमात मुकम्मल इख्तियार के साथ सिंध में बरसरे इक़्तिदार है। आइन में सूबे बनाने का ऑप्शन है। नाअहली हो रही है तो विफाक देख सकेगा।
कराची से गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट इमरान को मुतासिरा बच्चे ने शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू हुई। शनाख्त परेड के बाद अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुतासिरा बच्चे के अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ 19 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? बानी ने एनसीसीआईए की टीम से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी टीम कई मरतबा अडयाला जेल गई, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। लाहौर में शेर के हमले का एक और वाकया। बच्चे का बाजू ज़ाया हो गया। सब्जाजार में शेर ने 8 साल बच्चे का बाजू चबा लिया। MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार का कहना है बच्चे का बाजू कट चुका है। इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 11 शेरों को डोला ब्रीडिंग फार्म हाउस में रखवाया था। पंजाब में शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली की तारें ज़मीं दोज़ करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग से बचाने का हुक्म दिया गया है। बच्चा खेलते खेलते किसी के घर के अंदर ये गए हैं पिंजरे के पास। वहाँ पे जो शेर था उसने उनको ग्रैब कर लिया। उनका हाथ जो था राइट हैंड उसको जख्मी कर दिया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में शेर ने 8 साल बच्चे का बाजू चबा लिया। MS गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने कहा बच्चे का बाजू कट चुका है। बच्चे की हालत इस वक्त नॉर्मल है। बच्चे के इलाज के लिए 5 रुकनी के मेडिकल बोर्ड बनाया गया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 11 शेरों को डोला ब्रीडिंग फार्म हाउस में रखवाया था। अब पाकिस्तान को जैम करने की हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। ये अगर रेल की पटरी और मोटरवे बंद करेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल अमन और अमान खराब करने के लिए दी गई। सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम PTI की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी। अब अगर मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। हुकूमत के मौसर इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क से मुलविस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में नेटो से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान को तज़हीक आमेज और शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा था बरतानिया समेत नेटो के फौजी अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन पर नहीं लड़े। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर माफ़ी मांगता। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ठीक कहते हैं। नेटो के लिए अमरीका ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अमरीका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी बोल पड़े। कहा अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। महदूद हमले को भी जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है सरजमीन पर किसी भी नौयत का हमला चाहे वो महदूद हो या सर्जिकल मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। जनरल सैयद मौसवी ने कहा ईरान सदर ट्रंप की धमकियों का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है।
सदर ट्रंप बहुत बातें करते हैं, उन्हें मैदान में जवाब मिल जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। ऐसा इक़दाम खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। बरतानिया ने ईरान और अमेरिका की कशीदगी के बायस कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। सूरत हाल के पेश नज़र यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें कल तक मनसूख कर दी। एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, एयर कनाडा और KLM नीदरलैंड्स का कहना है इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें कल तक ऑपरेट नहीं करेंगे। अमेरिका में 16 करोड़ शहरियों को शदीद बर्फबारी और सर्दी का सामना। अमेरिकी महकमे मौसमियात ने तूफान को इंतहाई जानलेवा करार दे दिया। कई अमेरिकी रियासतों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। बर्फानी तूफान मगरबी अमेरिका से मशरकी इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा। वाशिंगटन DC, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क शदीद बर्फ की बारिश की लपेट में। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ने का इम्कान। IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोतरफ। कहा मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए कायदाना इस्लाहात पर शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना मेरे लिए काबिल एहतराम है। IMF प्रोग्राम दरअसल पाकिस्तान ही का अपना प्रोग्राम है। काफ़ी अरसे से IMF और पाकिस्तान में निहायत तामीरी रवाबित कायम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्लाहात को आगे बढ़ा रहे हैं। कोटरी के सनती इलाके में कार ट्रक से टकरा गई। 3 बच्चियों और खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कार ट्रक के पीछे से टकराई। गाड़ी में सवार अफराद लतीफाबाद से ठट्ठा जा रहे थे। कराची के इलाके लांढी फ्यूचर मोड़ पर ट्रेलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब के दौरान धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर में हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश करार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने रिपोर्ट तलब कर ली। थाना सदर अहमदपुर शरकिया के SHO दिलबर हुसैन के घर पर छापा, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मुसाफिर खाने में वाक़िया घर पर छापा, SHO के गिरफ्तार मुलाजिम की निशानदही पर मारा गया। गिरफ्तार मुलाजिम से 2 किलो मनशियात बरामद हुई थी। SHO फरार, मुकदमा दर्ज। DPO का कहना है SHO ने थाना समासक्टा में तैनाती के दौरान भारी मिकदार में आइस बरामद की थी। SHO ने बरामद शुदा आइस खुद की और आइस को फरोख्त करता था। बलोचिस्तान में महकमे सेहत में खामोश मगर मौसर इनकलाब बर्पा किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तकरीबन 3000 डॉक्टर्स की भर्ती की गई। सूबे में 164 बेसिक हेल्थ यूनिट फाल कर दिए। पसमानदा इलाकों के अवाम को अब उनके करीब बुनियादी सेहत की सहूलियात मिल रही हैं। महकमे सेहत की सहूलतों का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। अबू धाबी में अमेरिकी सालसी में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात की दोनों मुल्कों के वफूद से मुलाकात, तनाज़े के हल पर जोर। इस मौके पर सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। रूसी फ़िज़ाई हमलों के बायस यूक्रेन को बदतरीन तवानाई बहरान का सामना है। स्पेन का गजा के लिए बनाए गए पीस ऑफ बोर्ड में शामिल ना होने का ऐलान। स्पेन के वज़ीर आज़म कहते हैं गौर फिक्र के बाद फैसला किया है। हम नियाम नेहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को शामिल नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम ही तय करेंगे। सदर ब्राज़ील का कहना है ट्रंप नया अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सिर्फ वो मालिक हों।
सिर्फ 7 दिन बाकी हैं जब दुनिया हमारे दौर के एक निहायत अहम वाक़े की नाकाबिले फरामोश पसे पर्दा झलक सिनेमा में देखेगी। अमरीकी सदर ने खातून अव्वल की जिंदगी और पसे पर्दा लम्हात पर अपनी दस्तावेजी फिल्म की वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। और बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $65 इजाफे से $4,988 पर पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस चांदी पहली बार $100 से तजावुज़ कर गई। कराची के सराफा बाजार में फी तोला चांदी $15,050 पर ट्रेड कर रही है।